मन में जो उल्टी बात बैठी हुई थी कि ये सब मेरा है, उसे सही करके ये सब भगवान का है और इसको भगवान का मानकर सबकी सेवा करनी। पर यदि हम भगवान की दी गई वस्तुओं को अपना मानकर भगवान के साथ बेईमानी कर देते हैं, बल्कि भगवान ने तो हमें यहाँ तक की छूट दी हुई है कि हम भगवान की चीजों का उपयोग कर सकते हैं, पर इन्हें अपना मानकर भगवान के साथ बेईमानी मत करो। सत महात्माओं तो हर समय आनंद में रहते हैं, क्योंकि कष्ट उनको ही होता है जो शरीर को अपना मानते हैं। बस ये स्वीकार करने की बात है, फिर तो मुक्ति हो जाएगी। ये शरीर चला गया तो भी अच्छा, जिसने दिया था उसने ले लिया। अगर शरीर है तो भी अच्छा, इससे सबकी सेवा करें। भगवान साधक का भूतकाल नहीं देखते, वो वैसे भी भूतकाल देखकर हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इतने पाप करे हैं। इसलिए भगवान ने इतनी छूट रखी है कि वो अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखता है। अपने में कोई गुण दिखाई नहीं देता, यानी अहंकार का त्याग। अपना कोई दिखाई नहीं देता, यानी ममता का त्याग। लक्ष्य से निराश नहीं होना, यानी निराशा का त्याग। जिसमें निर्बलता नहीं होती, वो किसी पर निर्भर नहीं होता। जब तक बल का अभिमान होता है, तब तक सहायता कोई नहीं करता। भगवान की कृपा पर भरोसा, और जब मनुष्य अपनी निर्बलता से दुखी होता है, तब वो भगवान पर पूरा निर्भर हो जाता है। नारायण 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 नारायण। तो अब रामनारायण जी से कहानी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में आज एक प्रश्न है मनीषा का कि कर्मयोग से भगवान की निकटता कैसे मिलती है, और उस दिवाली के विषय में कुछ बात कहने का विचार है। संतोष भाई ने एक मैसेज भी सत्संग ग्रुप में डाला था, दिवाली में पटाखे छुड़ाने से कितने जीव मर जाते हैं। तो आप लोगों ने जो सत्संग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्होंने उसको देखा होगा। तो अभी रामनारायण जी से कहानी सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज शनिवार है, इसलिए आज फिर साधक संजीवनी पढ़ने का विचार है। अभी रामनारायण जी से कहानी सुनते हैं। हाँ रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। यह घटना 1947 के ईस्वी के आसपास की है। लेस्टर वंडरमैन नामक युवक न्यूयॉर्क की एक विज्ञापन एजेंसी में काम कर रहा था। एक दिन एजेंसी के मालिक को लगा यदि वह कुछ कर्मचारियों की छटनी कर देवे तो उसे अधिक मुनाफा होगा। यह सोचकर उसने अनेक कर्मचारियों को अपने एजेंसी से हटा दिया। वंडरमैन भी उनमें से एक था, इसको भी हटा दिया गया। लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद भी वह एजेंसी में आकर के काम करता ही रहा। वहाँ के कर्मचारी उससे बोले, वंडरमैन, जब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है तो तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? वंडरमैन ने कहा कि मैं बिना तनख्वाह के काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस एजेंसी के मालिक से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, इसीलिए यहाँ टिका हुआ हूँ। एजेंसी के मालिक शेख होम वंडरमैन को देख करके भी नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने 1 महीने तक उसे नजरअंदाज किया और तनख्वाह भी नहीं दी, लेकिन वंडरमैन ने हार नहीं मानी और वह काम करता ही रहा। कुछ समय बाद मालिक वंडरमैन के पास आकर बोले, ठीक है, तुम जीत गए। मैंने पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जिसे तनख्वाह से ज्यादा काम अच्छा लगे। वंडरमैन वहीं पर काम करता ही रहा। उसने वहाँ विज्ञापन की बहुत सी बारीकियां समझी
जब उसे काम करने में काफी अनुभव हो गया तो उसने अपने तरीके और समझ से विज्ञापन बनाना शुरू कर दिया। वह विज्ञापन की दुनिया में छा गया। आज वंडरमैन को डायरेक्टर मार्केटिंग के जनक के रूप में याद किया जाता है। नारायण नारायण। छोले और राइस कर दूं ना तेरे? जीरा राइस। जिसको लगन होती है वो आगे बढ़ जाता है, ये बात है। हम लोग नहीं देख रहे। वंडरमैन को सारे मजदूरों को निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया, लेकिन उसने इस बात को समझा कि अपने को तो काम करना है, तो वो आगे बढ़ गया। ऐसे अगर साधक मन में विचार कर ले कि भाई अपने को तो सिद्धि मिले ना मिले, हमें तो साधन ही करना है, तो उसको सिद्धि भी मिलेगी और साधन में आगे बढ़ जाएगा। तो आज एक प्रश्न है मनीषा का, मनीषा है कि नहीं? हाँ है, तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। उनका प्रश्न है कि कर्मयोग से भगवान की निकटता का अनुभव कैसे होता है? शरणानंद जी महाराज, हाँ प्रश्न है, कर्मयोग भगवान से निकटता कैसे होती है? तो शरणानंद जी महाराज ने योग, बोध और प्रेम 3 शब्दों का प्रयोग किया है। योग का अर्थ उन्होंने किया है परमात्मा से अत्यंत समीपता या निकटता। बोध का मतलब है परमात्मा से एकता, और प्रेम का मतलब है परमात्मा से अभिन्नता। तो पहले इन 3 शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। परमात्मा से समीपता, अत्यंत समीपता अथवा निकटता, इसका मतलब तो सब समझते ही है कि भगवान के अत्यंत पास में रहना, अर्थात उनके धाम अथवा उनके पास में रहना। और एकता का मतलब होता है कि परमात्मा के साथ में एक हो जाना, अपनी सत्ता का मिट जाना। और प्रेम का मतलब होता है अभिन्नता, और भिन्नता का अर्थ होता है दिखते तो 2 हैं लेकिन हैं एक। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है, कई भिन्न न भिन्न, अर्थात कहने को तो भिन्न है लेकिन वास्तव में भिन्न नहीं है। जैसे राधा और कृष्ण, राधा जी जब प्रेम में मगन होती है, डूब जाती है, तो वो भगवान कृष्ण को अपने अंदर ही पा लेती है, अर्थात वो ही कृष्ण बन जाती है। इसलिए वो राधा 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 चिल्लाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि राधा है वही कृष्ण है और कृष्ण है वही राधा है, लेकिन दोनों दिखने में अलग अलग दिखते हैं। इसको अभिन्नता कहते हैं। दिखते 2 हैं पर है एक। तो ये 3 शब्दों का अर्थ हुआ निकटता, एकता और अभिन्नता। निकटता है योग में, और एकता है बोध में, और अभिन्नता है प्रेम में।
अब अपन इस विषय पर विचार करते हैं कि कर्मयोग से निकटता कैसे होती है। तो आप अगर गीता जी को देखेंगे तो भगवान ने ये साफ साफ कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वो मुझे ही प्राप्त होते हैं जो सब प्राणियों के हित में रत है, अर्थात जो हर समय समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, हित में ही जिनकी प्रीति है, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि वो भगवान के धाम में चले जाते हैं और जीते जी भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अत्यंत निकट। अब दूसरे ढंग से मैं इस बात को कहता हूं, भगवान है वो कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, ये जानने वाला परम शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। तो अब दो शब्दों का अर्थ हमको समझना पड़ेगा, एक है मित्र, एक है सुहृद। मित्र उसको कहते हैं जो भलाई के बदले में भलाई करता है, और सुहृद कहते हैं जो ये देखता ही नहीं कि ये मेरे साथ भलाई करता है कि नहीं करता है, अथवा मेरे साथ बुराई करता है, ये देखते ही नहीं। भगवान है वो ये देखते ही नहीं कि ये मेरे कहे अनुसार चलता है या मेरे विरुद्ध चलता है, या मेरे स्तुति करता है कि मेरी निंदा करता है, ये देखते ही नहीं भगवान। वो सबके हित में लगे हुए। तो भगवान जैसे सबके हित में लगे रहते हैं, ऐसे जो सबके हित में लगा हुआ है, अर्थात सबके हित की बात सोचता है, सबका हित करता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता। शरणानंद जी महाराज के शब्दों में कर्मयोग का अर्थ है काम आ जाओ कुछ मत चाओ। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, सबके भलाई में लगे रहते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं चाहते। तो जो भगवान की तरह ही सबके हित में लगा हुआ है, अर्थात कर्मयोग में लगा हुआ है, अर्थात काम आ जाता है और कुछ नहीं चाहता है, तो वो भगवान के सधर्मता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान के अत्यंत निकट वो रहने वाला हो जाता है। इसको चाहे योग कह दें, चाहे निकटता कह दें, चाहे अत्यंत समीपता कह दें। और भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जिस स्थान को बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त करते हैं, वो स्थान कर्मयोगी भी प्राप्त कर लेता है। सरल शब्दों में कहें तो शरणानंद जी महाराज की भाषा है सेवा से त्याग और त्याग से प्रेम। तो जो सेवा में अर्थात सबके हित में लगा रहता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, तो वो ज्ञान योग की सिद्धि को बिना कुछ किए ही प्राप्त हो जाता है। कैसे? सेवा करने से त्याग की सामर्थ्य आती है। त्याग के सामर्थ्य का मतलब क्या है? जिस ममता के त्याग के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं कि भाई ममता नहीं छूट रही है, परिवार से ममता नहीं छूट रही, धन से ममता नहीं छूट रही, वो कर्मयोगी को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। नहीं, ममता के त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। ममता का त्याग बड़ी सरलता से कर्मयोगी के द्वारा हो जाता है। और अगर अपन सोचें तो भी ये बात है कि जो किसी
एक परिवार में किसी एक जगह में ममता करता है, क्या वो सबका हित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए उसकी ममता पूरे संसार में, यानी कि सारे संसार को समान भाव से देखता है और समता सब संसार। तो इसलिए वो परमात्मा की तरह हो जाता है, परमात्मा की अत्यंत निकटता को प्राप्त हो जाता है, अथवा यूं कहे कि वो ज्ञान योग की सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। अर्थात वो ममता का त्याग, कामना का त्याग उसको स्वतः ही हो जाता है। कामना का त्याग तो इसमें है ही छुपा हुआ कर्मयोग में, कि कुछ न चाहना, काम आ जाना और कुछ न चाहना, यही तो कर्मयोग का सूत्र है। तो इसलिए ममता का त्याग हो गया और कामना का भी त्याग हो गया, तो स्वतः ही वो परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। वैसे भी कर्मयोग का जो मूल सिद्धांत है वो है समता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो, सुख दुख लाभ आनी जय पराजय में समता आ जाती है कर्मयोगी के। तो समता है वो भगवान का स्वरूप है, तो वो समता उसके जीवन में आ जाती है तो भगवान का स्वरूप उसके अत्यंत निकट है, वो परमात्मा के। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कर्मयोग के द्वारा परमात्मा से निकटता हो जाती है। अब अगर कोई इसमें शंका रह गई हो तो मनीषा आप पूछ सकती हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, आप अगर बोलना चाहें तो बता दीजिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप माइक खोल के बात कर सकते। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम, बोलिए। हाँ हो गया क्लियर। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ी सी बात मेरे को कहनी है दिवाली के बारे में। कि दिवाली में हम लोग क्या करते हैं कि वास्तव में तो भगवान पधारे थे लंका से रावण पर विजय करके, तब अयोध्या के लोगों ने दिए जलाए थे इस खुशी में, उनके स्वागत में। इसके लिए दिवाली मनाई जाती है। लेकिन आजकल बच्चे लोग हैं जो पटाखे लाते हैं, और ऐसे ऐसे खतरनाक पटाखे लाते हैं जिससे किसी के भी घर में आग लग सकती है, किसी के शरीर में आग लग सकती है। वो तीर चलते हैं, कहाँ जाके गिरेंगे पता नहीं। और ऐसे पटाखे भी हैं जो जिनसे बहुत लोगों का नुकसान भी हो गया है। और जो पटाखे छुड़ाते हैं उससे वायुमंडल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जमीन पर कीड़े मकोड़े होते हैं, तो जो नीचे जो चक्री चलाते हैं, जलेबी चलाते हैं, इससे जमीन के कीड़े मर जाते हैं। पटाखे छोड़ते हैं तो ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनके चिथड़े उड़ जाते हैं। और एक नुकसान है कि आजकल एक एक बच्चा 1000-1000 2-2 हजार के पटाखे लाता है। घर में 3-4 बच्चे हैं तो 8-10 हजार के पटाखे ले आते हैं। तो ये एक तरह से रुपयों को जलाना है और वायुमंडल को दूषित करना और जीवों को मारना। तो हाँ, दीपक जलाए भगवान के स्वागत के भाव से तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और कीर्तन करें। घर में हम जो बड़े हैं उन सबको नमस्कार करें, और घर में ही जो कोई मिठाइयाँ वगैरह बनाएं। अभी ऐसी खबरें आती है बराबर कि नकली दूध, नकली मावा
और नकली पनीर और नकली मिठाइयाँ। ये स्थिति हो रही है बाजार में, क्योंकि आजकल लोग घरों में मिठाई बनाना बंद कर दिया और मंगाते हैं बाजार से सीधा। तो वो नकली वस्तुएं शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो जहां तक होवे अपने घर में साधारण, ज्यादा कुछ नहीं हो तो अपने साधारण मीठा कोई लापसी है या हलवा है, ऐसी कोई चीज बना करके भगवान के भोग लगा दें। और शुद्ध घर का भोजन है वही काम में लेना चाहिए। भगवान को चढ़ाएं तो भी बाजार का प्रसाद न चढ़ा के घर का अपना बनाया हुआ शुद्धता से वही चढ़ाना चाहिए और उसी से पूजा करनी चाहिए। और भाई ये फिजूल खर्ची करना, जीवों की हिंसा करना, ये तो दिवाली पे एक तरह से पाप करना हुआ। और अमावस्या के दिन दिवाली है, इसका पाप किया हुआ कई गुना बुरा फल देता है। तो ये थोड़ा आप सब लोग समझदार हैं, मैं तो संक्षेप में मैंने कुछ बातें कही है। तो अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, थोड़ा कहे ना घणो समझा भाई। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर देवकी जी से बात कर। सुनील दास जी क्या बोलते हैं, बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम। महाराज जी, गीता के अनुसार जो हम अपना कर्मेंद्रिय से कर्म कर रहे हैं उसके कर्ता हम नहीं हैं जी, कर्ता हम नहीं हैं। और फिर हमारा जो पुण्य होता है या पाप होता है उसका प्रभाव तो हमारे जीवन पे असर डालता ही है। अच्छा जी, तो ये बताइए कि जो कर्ता नहीं होता, अर्थात उसका अहम भाव मिट गया, तो क्या उसके द्वारा कोई जो कार्य होता है उसका फल होगा? फल तो नहीं होगा महाराज। तो फिर जब उसका फल ही नहीं होगा, उससे पाप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता बनता है तब उससे कामना होती है, ममता होती है। जहाँ कर्तापन का अभाव हो गया वहां तो केवल आत्म तत्व रह गया, वहां तो अहंकार का नाश हो गया। तो उसके द्वारा किए हुए सब कर्म है वो अकर्म हो जाते हैं, उनका कोई फल नहीं है। और इसका खास श्लोक भी है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता आमिति मन्यते। जो अहंकार से जिसका जो मोहित हो गया है, अज्ञानी पुरुष है, वो मैं करता हूं ऐसा मानता है। और ज्ञानी क्या कहता है, नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ भी नहीं करता। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्ववित्, वो तो तत्ववित् है, वो तत्व को जानने वाला है, अर्थात वो कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए जहां कर्तृत्व का अभाव है वहां भोक्ता कौन होगा? कोई नहीं। तो उसके द्वारा पाप नहीं होगा। पाप तो कोई व्यक्ति है जो कर्ता बना हुआ है, वही तो कामना रख के पाप करेगा, बिना कामना के पाप होता नहीं, और बिना कर्तृत्व के कामना होती नहीं। अहंकार का नाश होने पर ही तो कर्तृत्व मिटता है। जब तक शरीर ही मैं हूं ऐसा मानता है तब तक उसके द्वारा क्रियाएं होती है, नहीं तो उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं वैसी है जैसे ये पेड़ के पत्ते हिलते हैं, ये क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है। ऐसे ही जिनके कर्तृत्व का अभाव है उनके द्वारा जो कुछ भी होता है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सब जितने क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति के द्वारा हो रही है। तो इसलिए जिसके कर्तृत्व नहीं है उसके न पाप होता है, न पुण्य होता है, न उसका कोई फल होता है। वो तो उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये ज्ञानी की स्थिति है जी। अभी शंका है तो बोलिए। तो महाराज पुण्य पाप में जो शरीर का ही भाव प्रधान रहता है। वाह, बिल्कुल। आप शरीर बने हुए हैं तभी ना आप कहते हैं मैंने ये पुण्य कार्य किया, इसका फल मुझे मिलना चाहिए।
और किसी कामना के बसीभूत अगर पाप कर बैठते हैं तो कोई पाप का फल तो नहीं चाहता, लेकिन फल तो जबरदस्ती भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपने पाप किया, आपने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए जो शरीर बना हुआ है उसी के द्वारा पाप पुण्य होते हैं और उसी का फल उनको भोगना होता है। जिसके कर्तृत्व भाव नहीं है उसके लिए तो भगवान ने गीता में ऐसी बात कह दी, हत्वापि सैमान लोकान् न बध्यते। जिसके कर्तृत्व भाव नहीं है, यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान्, सारी संसार का की हत्या कर दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। तो वो हत्या कहाँ करता है? वो तो जैसे अर्जुन को कहा कि तुम कर्म पालन के लिए युद्ध रूप कार्य करो, तो वो वास्तव में द्वेष पूर्वक किसी को थोड़ी मार रहा है, और तो कर्तव्य की दृष्टि से कार्य कर रहा है। और वहाँ वो जो ज्ञानी होता है उसके द्वारा कोई भी कार्य किसी द्वेष से अथवा किसी कामना से होता ही नहीं, इसलिए उसको पाप नहीं लगता किसी भी प्रकार का। जिसका कर्तृत्व है उसी को भोगना पड़ता है, कर्तृत्व नहीं है वो तो वैसे ही है जैसे गंगा जी के द्वारा इतने सारे लोग बह जाते हैं तो गंगा जी को पाप नहीं लगता। सूर्य भगवान की किरणों से जैसे समस्त खेती पुष्ट भी होती है और तेज अग्नि से खेत जल भी जाते हैं, तो न तो उनको पुण्य होता है न पाप होता है। क्यों नहीं होता? बिना कर्तृत्व के न पुण्य होता है न पाप होता है। ये बात जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तो अब अपने देवकी जी से बात करते हैं, थोड़ा 3-4 मिनट का समय बचा है। तो नारायण नारायण नारायण। हाँ देवकी जी कुछ 44 लोग सुना था, दूसरे जाएगा। हाँ सुनाइए सुनाइए। साधक संजीव का दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। समाध होने विधि जी। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर दिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींचा गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन बच्चों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जी 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 की विशेष बात चल रही थी। हाँ जी, विशेष बात सुनाइए। परम दयालु प्रभु ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी विलक्षण विवेक शक्ति दी है जिससे वह सुख दुख से ऊंचा उठ जाए, अपना उद्धार कर ले, उसकी सेवा करके भगवान को अपने वश में कर ले। जी जी। इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता है। परंतु प्रभु प्रदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग और संग्रह में आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। कारण कि पशु पक्षी भी भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे अगर मनुष्य भी भोगों में लगे रहे तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में अंतर ही क्या था? क्या रहा? दोनों ही हो गए। हाँ जी, ये बात है कि ये केवल जो ये विवेक शक्ति है ये मनुष्य को ही दी है भगवान ने। पशु पक्षियों में तो इतना ही विवेक है कि भाई छाया में आ जाए, अगर धूप ज्यादा पड़ रही है तो छाया में आ जाए। खाने पीने के लिए गाय है तो वो घास चारा ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। तो ये खाने पीने का और रहने का, शरीर के रक्षा का विवेक इतना ही है पशु पक्षी योनि में। ये मनुष्य योनि है, इसमें मनुष्य है वो इस विवेक रूपी विलक्षण शक्ति का उपयोग कर सकता है और इतना ऊंचा उठ सकता है कि सबकी सेवा करके और भगवान को भी अपने वश में कर ले। जैसे अभी कहा ना, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रतः।
जो सब प्राणियों के हित में जिनकी प्रीति है, वो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त कर सकता है। इतनी शक्ति दी है विवेक रूपी। तो मनुष्य शरीर पा करके भी जो विवेक शक्ति का अनादर करते हैं, भोग और संग्रह में लगे हुए, पापों में लगे हुए, इसमें तो कहा ये पशु बुद्धि है, पर वास्तव में तो वो पशुओं से भी नीचे है, क्योंकि बेचारे पशुओं में तो विवेक शक्ति नहीं है, लेकिन इसमें तो विवेक शक्ति है। और फिर भी मनुष्य यदि पाप करता है तो पशु पक्षियों से भी नीचा है। जी आगे। पशु पक्षी तो भोगियों नहीं है, तो उसके सामने कर्तव्य का प्रश्न नहीं है, परंतु मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। हाँ जी, अब क्षमा करें, क्षमा करिए, अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए हम सब चिंतन रहित हो जाएं। कहाँ पे रखते हैं छोटी